Hello students, today we are going to start chapter 11 construction। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि इसमें हमें बेसिक चीज़ें क्या क्या पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास डी होना चाहिए जिसमें हमारे एंगल्स बने हुए रहते हैं 90, 120, 160, 45। ओके, एक हमारे पास होनी चाहिए स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके तीन कंसेप्ट हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल्स बाय कंपास। ठीक है, अब हम इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। ये तीनों चीज़ें हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हमें अच्छे से आ गया तो हम कोई भी कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। किसी भी लाइन को कंपास की हेल्प से बराबर पार्ट में डिवाइड करना कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब हम सीखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ए बी। ठीक है, अब हम इसका बाइसेक्शन करेंगे कि हम कंपास की हेल्प से इसको दो बराबर पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बी पॉइंट पे कंपास की जो नोक है वो रख दी। आधे से ज़्यादा पार्ट हमको लेना है, ले लिया। ये हमें हमारे अंदाजे से लेना है। ठीक है, आधे से ज़्यादा पार्ट लेना है। बी पे रख के हमें ऊपर और नीचे की तरफ आर्क डालने हैं। सिमिलरली हमको ऐसा ए पे रख के भी करना है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है ताकि हमारा ज़्यादा जोर नहीं लगे और हमारे आर्क बिगड़े नहीं। ठीक है, तो ये हमने ऊपर नीचे दोनों आर्क डाल दिए। दोनों आर्क के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक लाइन को हम कंपास की हेल्प से दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम है ना सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर। किसी भी एंगल को दो बराबर भाग में हम कैसे बांट सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक एंगल बना दिया ए ओ बी। ये हम मन से बना सकते हैं, कोई सा भी एंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कंपास लिया, डिवाइडर लिया और एक इस पे आर्क डाल दिया। ये किसी भी साइज का हो सकता है, बस आपको आर्क डालना है। ओ पॉइंट पे रख के मैंने ऐसा एक आर्क डाल दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहाँ पे आर्क कट हुआ है नीचे वाली लाइन पे और ऊपर वाली लाइन पे, उसको आपको मेज़र कर लेना है कि कितना वो उसकी चौड़ाई है। इतना हमने मेज़र कर लिया। फिर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, एक नाम दे दिया सी और एक नाम दे दिया डी, ताकि आपको बताने के लिए इजी रहे। तो मेज़रमेंट करने के बाद सी पॉइंट पे हमने रखा, एक आर्क हमने बीच में डाला, फिर एक बार हमने डी पे रखा, दूसरा हमने आर्क डाला। ठीक है, तो दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए। जो बीच का पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको पॉइंट बना दिया और ओ से हमने मिला दिया। ओके, तो ये एंगल हमारा दो बराबर भाग में बन गया। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इतना हिस्सा 30 हो जाएगा, इतना हिस्सा 30 हो जाएगा। ओके, आई होप सो ये आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। हमारे तीन बेसिक एंगल होते हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। इन्हीं की बेस से, इन्हीं की हेल्प से हम दूसरे एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 90 डिग्री की हेल्प से हम 45 बना सकते हैं और 45 डिग्री की हेल्प से हम 22 हाफ एंगल बना सकते हैं। अगर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाते आ जाए
तो हम उसकी हेल्प से 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं और 30 डिग्री की हेल्प से हम 50 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ये कुछ हमारे बेसिक एंगल है जिनका कंस्ट्रक्शन करना हमें आना चाहिए। इन्हीं की हेल्प से हम दूसरे बड़े बड़े एंगल भी बना सकते हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि 90 डिग्री कैसे बनता है, 60 डिग्री कैसे बनता है और 120 डिग्री कैसे बनता है। ओके, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ 90 डिग्री एंगल, उसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसे नाम दे दिया ए एंड बी। हमें राउंडर लेना है, डिवाइडर। ओके, और उससे हमें ए के ऊपर एक आर्क डालना है। आर्क कोई सी भी है ना, रेडियस का हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, पर आप आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बनाइएगा। ये मैंने एक ए पॉइंट पे पॉइंट रख के मैंने इसे आर्क डाल दिया। अब जहाँ पे आर्क लाइन पे कट हुआ है उसको नाम दे दिया सी। ठीक है, आपको इसको चेंज नहीं करना है, जिस प्रकार से आपने लिया था उसका साइज वैसा ही होना चाहिए। जहाँ पे कटा पॉइंट आपको वहाँ रखना है कंपास का, राउंडर का। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक आर्क डाल दिया। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे कट हुआ है उसको हमने डी नाम दे दिया। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, आपको इसकी लेंथ या चौड़ाई चेंज नहीं करना है। ओके, फिर यहाँ पे रखा और ये हमने काट दिया। अगेन आपको इसकी चौड़ाई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब अगेन डी पे रख के हमने ऊपर की तरफ एक आर्क डाला, ई पे रख के हमने उसी तरफ इस आर्क को कट किया। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, ठीक है। वो जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं, दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। तो आप ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। अब 90 डिग्री की हेल्प से हम 45 डिग्री बना सकते हैं और 45 डिग्री की हेल्प से 22.5 बना सकते हैं। ये हम जब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे उसमें सीखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक एंगल बता रही हूँ। अब हम 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए मैंने अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी। ओके, अब हम वापस से ए पॉइंट पे रख के कितनी भी रेडियस का एक आर्क डालेंगे। जिस भी रेडियस का आप आर्क डालें, ठीक है, तो आप उसको, आपको चेंज नहीं करना है, आपका राउंडर वैसा ही रहना चाहिए। ओके, अब जहाँ पे ये आर्क कट हुआ है ए बी लाइन पे, उसको हम नाम दे देते हैं अगेन सी। ओके, अब सी पॉइंट पे रख के आपको चेंज नहीं करना है। मैं एक ही पॉइंट आपको बार बार बोल रही हूँ, चेंज नहीं करना है, इसको आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। सी पॉइंट पे हमने रखा, आर्क डाला, ठीक है, डाल दिया ना। अब इसी पे रख के इसको हम नाम दे देते हैं डी। इसी पे रख के हमने एक आर्क और डाला, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं ई। ए पॉइंट को अगर हम डी से मिलाते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा। ओके, और अगर हम ए पॉइंट को ई से मिलाते हैं तो ये हमारा 120 डिग्री बन जाएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं, अगर मैं इसको नाम दे दूं एफ, तो एफ ए बी 60 डिग्री का हो गया। और इसको अगर मैं नाम दे दूं जी, इसको, तो जी ए बी ये कंप्लीट हमारा 120 का हो गया। मीन्स इतना एंगल हमारा 60 डिग्री का हो गया और इतना कंप्लीट एंगल हमारा 120 डिग्री का हो गया। ओके, अगर हम 60
का हाफ करेंगे। 60 की हेल्प से हम 30 डिग्री बना सकते हैं और 30 डिग्री की हेल्प से हम 15 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। और 60 और 90 और 120 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं हम इन दो बेसिक एंगल की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये आज का आपका बेसिक कंसेप्ट था जिसमें हमने सीखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और बेसिक एंगल कंसेप्ट, जिसमें हमने देखा कि 90 डिग्री कैसे बनता है, 60 डिग्री कैसे बनता है, 120 डिग्री कैसे बनता है। अब इनकी हेल्प से हम अदर एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप इतने एंगल की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।